अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 यानी फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स शुरू कर रहे हैं। हम आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने में बहुत मदद देता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं ना? तो आइए हर सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से समझें। इस वीडियो के एंड तक आप अपने एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले 3 सवाल फिजिक्स के बुनियादी आलात यानी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। पहला सवाल है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज अ। ऑप्शंस हैं ए मीटर रूल, बी मेजरिंग टेप, सी वर्नियर कैलिपर्स या डी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्डबोर्ड के कुछ शीट्स की थिकनेस बहुत ही कम होती है। इतनी छोटी पैमाइश के लिए हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जिसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा हो। याद रखें, लीस्ट काउंट वो सबसे छोटी वैल्यू है जो कोई इंस्ट्रूमेंट आसानी से मेजर कर सकता है। एक मीटर रूल 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, वर्नियर कैलिपर इससे 10 गुना बेहतर यानी 0.1 मिलीमीटर्स तक, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इन सब में सबसे आला यानी 0.01 मिलीमीटर्स तक पैमाइश कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट सबसे छोटा है। इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा प्रिसिजन देता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी। चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में है। ये वो छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं जो बड़े नंबर्स को आसान बना देते हैं। सवाल है 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल टू। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है जिसे आपको ज़रूर याद करना चाहिए। प्रीफिक्स फेम्टो जिसका सिंबल F है 10 की पावर -15 के बराबर होता है। अगर हम कंपेयर करें तो नैनो 10 की पावर -9 है और बड़े प्रीफिक्सेस में गीगा 10 की पावर 9 होता है। इस बुनियाद पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 10 की पावर -15 मीटर्स। ये हमेशा याद रखें, फेम्टो का मतलब हमेशा 10 की पावर -15 होता है। ठीक है, अगला सवाल, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है? लाइट का, टाइम का, डिस्टेंस का या स्पीड का? ये क्लासिक सवाल है जो आपकी डेफिनेशंस की समझ को टेस्ट करता है। अक्सर स्टूडेंट्स इस टर्म में ईयर का लफ्ज़ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन लाइट ईयर की असल डेफिनेशन है वो डिस्टेंस जो रोशनी अपनी तेज़ रफ्तार से सफ़र करते हुए एक पूरे साल में तय करती है। तो अब सोचें, क्या ये टाइम का यूनिट है या डिस्टेंस का? बिल्कुल सही, ये डिस्टेंस का यूनिट है और वो भी एक बहुत ही बड़ा यूनिट। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी। ये एक अहम बात है, ईयर के लफ्ज़ से धोखा ना खाएं। ये इस टॉपिक में स्टूडेंट्स की सबसे आम गलतियों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले सवाल फिजिक्स के कुछ बुनियादी तसव्वुरात यानी कोर कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेंगे। अब हम आलात से कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन 1.4 पूछता है, इनमें से कौन सी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है? हमारे ऑप्शंस हैं डिस्टेंस, डेंसिटी, कलर या टेम्परेचर। इसे समझने के लिए आपको बस एक आसान सा रूल याद रखना है। फिजिकल क्वांटिटीज वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। हम डिस्टेंस को मीटर रूल से नाप सकते हैं, हम डेंसिटी को मास और वॉल्यूम से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये दोनों चीज़ें भी मेजर की जा सकती हैं। हम टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या हम कलर को कोई बुनियादी नापा जाने वाला नंबर दे सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक कलर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन उसे किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से उस तरह मेजर नहीं कर सकते। यही चीज़ कलर को एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी बनाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम एक ऐसे सेक्शन की तरफ जा रहे हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और प्रिसिजन की गहरी समझ की ज़रूरत है। क्वेश्चन 1.8 में हमें 2 रॉड्स की लेंथ्स दी गई हैं, 12.321 सेंटीमीटर्स और 10.3 सेंटीमीटर्स। हमें इनकी लेंथ्स का डिफरेंस मालूम करना है। ये सिर्फ एक मैथ का सवाल नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स का टेस्ट है। पहले हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। 12.321 माइनस 10.3 हमें देता है 2.021। लेकिन यहाँ से फिजिक्स शुरू होती है।
जब भी आप मेजरमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जवाब सिर्फ उतना ही प्रिसाइज हो सकता है जितनी आपकी सबसे कम प्रिसाइज मेजरमेंट हो। इस केस में 10.3 में सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, जबकि 12.321 में 3 है। इसका मतलब है कि हमारे जवाब में भी सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो हमें अपने रिजल्ट 2.021 को सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा, जिससे हमें मिलता है 2.0 सेंटीमीटर्स। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि ये रूल्स क्यों ज़रूरी हैं। साइंस में हमारा फाइनल रिजल्ट कभी भी उन आलात से ज़्यादा प्रिसाइज होने का दावा नहीं कर सकता जो हमने इस्तेमाल किए हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। ये आखिरी सवाल थोड़ा सा एडवांस्ड कैलकुलेशन वाला है, तो आइए इस पर फोकस करें और मिलकर इसको समझें। ये सवाल थोड़ा लंबा लग रहा है, तो इसको आराम से पढ़ते हैं। ये एक वर्नियर कैलिपर्स के बारे में है और बताता है कि मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन आधा मिलीमीटर है। फिर ये वर्नियर कांस्टेंट पूछता है, जो कि लीस्ट काउंट का ही दूसरा नाम है। चलिए इसको आसान बनाते हैं। लीस्ट काउंट मालूम करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन को वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन से डिवाइड कर दें। हमें बताया गया है कि मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन आधा मिलीमीटर यानी 0.5 mm है, और सवाल में लिखा है कि वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन्स हैं, तो हमें बस 0.5 को 10 से डिवाइड करना है। इस सिंपल डिवीजन से हमें जवाब मिलता है 0.05 मिलीमीटर्स, जिसका मतलब है कि सही जवाब है ऑप्शन सी। और इसके साथ ही चैप्टर 1 के तमाम अहम MCQs कवर हो गए। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।